दिल्ली में बसती है हज़ारों होनहार ऑफिसरों की एक दुनिया। इन 10 बाय 12 इंच के कमरों से निकलता है देश के ऊंचे ऊंचे पदों का रास्ता। देश भर के बड़े बड़े अफसर 100 रुपये में 3 वक्त का खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। एक एक रुपए की फोटोकॉपी करवाने वाले ये नौजवान देश के बड़े अफसर बनते हैं। सस्ते में खाना और सस्ते कमरे इन आईएएस ऑफिसरों का राज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बने ऑफिसरों की दुनिया मुखर्जी नगर, जहाँ तक नजर जाते हैं सिविल सर्विसेज के कोचिंग संस्थान दिखाई देते हैं। किताब की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, तमाम तरह की सूचना देते ये पैम्पलेट, ये सब कुछ आईएएस विलेज की पहचान बन चुके हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या सीधे सीधे कहें तो किसी जिले का डीएम या कलेक्टर साहब एक छोटे से कमरे में कई साल गुजार देते हैं। रूम ऑन रेंट 2000 रुपए में महीने भर का खाना, कंपटीशन की ढेरों किताबें, मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगे कोचिंग संस्थानों के बड़े बड़े बोर्ड, जूस, चाय, खाने पीने की सैकड़ों दुकानें और महंगी किताबें उधार में पढ़ने को मिल जाती हैं। एक एक कप चाय और वक्त पे खाने के लिए ये अफसर कितने समझौते करते हैं ये कोई नहीं जानता। रहने में, और ये सब एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए भी काफ़ी कॉस्टली हो जा रहा है। और बाकी खाने वाने में ये देखते हैं कि मतलब टिफ़िन सर्विसेज भी बहुत अच्छी नहीं है। उनके लोग जिस अनुसार जो पैसे लेते हैं उतनी अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। आप खुद बनाए या बनवाए तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। आईएएस विलेज में हर नौजवान की अपनी एक कहानी है। ऐसे में हमारी मुलाकात हुई नेहरू विहार में रह रहे मुलायम यादव से, जो 4 साल पहले आईएएस का सपना लेकर दिल्ली आए थे। कड़ी मेहनत के बाद सिविल सर्विसेज का नतीजा भी आ गया। उन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। पर यूपीपीसीएस में उन्हें ज़रूर कामयाबी मिली, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का है। सिविल सर्वेंट निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक भी जुड़ा होता है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ बन जाती है कि जो हमें सिविल सर्विस की तरफ आकर्षित करती है, सिविल सर्विसेज की तरफ आकर्षित करती है, उस नौकरी के प्रति भी आकर्षित करती है, जिसके लिए ये माना जाता है कि ये जनसेवक अपनी नौकरी में जाकर उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भी लड़ाई करेंगे, या अंतिम पंक्ति की पहुंच भी उन संसाधनों तक करेंगे जिसकी पहुंच खासतौर से ऊपरी लोगों तक होती है। तो एक सिविल सर्वेंट का दायित्व ही बन जाता है कि वो संसाधनों की पहुंच निचले तबके तक कर सके। मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने वाले हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं। कोचिंग सेंटर्स की भी भरमार है। करीब 400 कोचिंग सेंटर्स मुखर्जी नगर में इस वक्त चल रहे हैं, जहां लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार में कोचिंग लेते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोचिंग संस्थानों के तरीके भी अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स की कामयाबी के पीछे इन कोचिंग सेंटर्स का भी हाथ है। कोचिंग सेंटर का रोल तो है ही, अहम रोल है ही, क्योंकि वो बताते हैं कि मतलब किस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट करनी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके अपनाना पड़ता है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ कि 80% है हालांकि, और खुद स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए पहले गिने चुने कोचिंग सेंटर्स मुखर्जी नगर में हुआ करते थे, लेकिन करीब 4-5 साल पहले इनके बीच कोचिंग सेंटर्स की एक बाढ़ आ गई और आईएएस बनने के सपने को पूरा करने वाले ये कोचिंग सेंटर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय था कि सिविल सर्वेंट इलाहाबाद से बनते थे। आज से लगभग 25 साल पहले ये बात वहाँ के लिए मानी जाती थी। फिर उसके बाद से हम धीरे धीरे देखते हैं कि वहाँ की जो परीक्षा प्रणाली रही, यानी तैयारी करने का जो तरीका रहा, उसका स्वरूप बदला, और वो स्वरूप आके हमें मुखर्जी नगर में दिखाई देता है। आईएएस कोचिंग के साथ साथ यहाँ तमाम तरह के कारोबार भी फल फूल रहे हैं। छात्र तमाम तरह की आर्थिक तंगी में रहते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं,
लेकिन उनकी ये तैयारी मुखर्जी नगर की आर्थिक बदहाली को दूर कर रही है। हर साल मुखर्जी नगर में हजारों छात्र आते हैं और उन्हें यहाँ रहने के लिए छोटे छोटे कमरों का हजारों रुपए किराया देना पड़ता है। उसमें भी एक कमरे में कई कई लोगों को रहना पड़ता है। मुखर्जी नगर वैसे तो मिडिल क्लास एरिया है, लेकिन यहाँ कमरों का किराया काफी अधिक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र तमाम मुश्किलों के बाद भी खुशी खुशी पूरे जोश के साथ अपने मिशन को पूरा करने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले लोग भी इन छात्रों से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये छात्र उनकी बेहतर आमदनी का एक जरिया बने हुए हैं।